आज हम बात करते हैं अबाउट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे मैंने बताया, ये एक एपिडेमिक बीमारी है एंड वर्ल्ड वाइड इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, सो मच सो कि 8.9 मिलियन फ्रैक्चर्स हर साल ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं। सो यू कैन इमेजिन द लोड ऑफ दिस डिजीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। और जैसे कि कोई भी और एक बीमारी होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस बीमारी को अगर हम प्रॉपरली स्क्रीन करें और प्रिवेंट करें तो वो बेस्ट रिजल्ट्स हैं। ऑफ कोर्स इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। सो आज हम बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट एंड ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, विच इज डिक्रीज इन द बोन मास caused by deterioration of the architecture। बोन का आर्किटेक्चर डिटेरिएट हो जाता है जिससे कि बोन बहुत फ्रेजाइल हो जाती है और जल्दी टूटने का डर होता है। तो हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं और प्रिवेंट कैसे करते हैं, उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम उसको डायग्नोज कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया, मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं विद फ्रैक्चर, थोड़ा सा भी पैर फिसला, हल्का सा पैर ट्रिप हुआ। यूजुअली विमेन अबव 50 और 60 या मेल्स अबव 70, हल्का सा एक बिल्कुल ट्रिवियल ट्रॉमा के साथ वो गिरते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। मोस्टली कॉमन इन हिप्स, देन अराउंड द रिस्ट, एंकल्स, शोल्डर। पर हिप्स और स्पाइन के फ्रैक्चर बहुत ही कॉमनली देखे गए। और जब हम उनको एक्सरे करते हैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारी ड्यूटी है कि ना कि सिर्फ हम उस फ्रैक्चर को ट्रीट करें, पर एक अंडरलाइंग ऑस्टियोपोरोसिस को हम डायग्नोज करें, आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रीट करें। सो मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। सिर्फ पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब कोई फ्रैक्चर के साथ, और हम इसको डायग्नोज करके, और वो मैंने जैसे बताया था एक डेक्सा स्कैन के साथ हम उसको क्वांटिफाई करते हैं। नाउ लाइक आई सेड, देयर आर सर्टेन नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनका हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे एज। हाँ, मेनोपॉज इज अ पार्शली मॉडिफाइबल एंड पार्शली। मैंने इसे पार्शली क्यों? क्योंकि कुछ लेडीज में अर्ली मेनोपॉज आ जाता है, चाहे वो सर्जरी कराई है उन्होंने अपनी यूट्रस के रिमूवल के लिए या कोई और फैक्टर से, तो उनको आइडेंटिफाई करें और उसका अगर हम हार्मोन ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि जो पोस्ट मीनोपॉजल इफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो सके। सो हमारा पर्पस ये होता है कि हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को स्क्रीन करें और जो ऑस्टियोपोरोसिस की अर्ली स्टेज है उसको पकड़ें, ताकि पेशेंट उस स्टेज पे हमारे पास ना आए जब उसके फ्रैक्चर्स हो जाए। सो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनको हमारा टोटली हमारे पे कंट्रोल है। एज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसमें से अगर हम बात करें तो डाइट इज द सिंगल मोस्ट important factor to control and prevent osteoporosis. We all know about calcium and vitamin D. Calcium and vitamin D is very very important after a particular age. Otherwise also important, but after 50 years calcium vitamin D बहुत important है। A daily requirement of almost 1200 milligram is important. काफी लोग कम डोज लेते हैं। 1200 milligram of elemental calcium is required after women above 50 and males above 60. साथ में विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या है? विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, यूज करने में बॉडी में हेल्प करता है। तो अगर हम विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड्स, जो मैं आपको अभी बताऊंगा व्हाट आर द फूड्स व्हिच आर टू बी टेकन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विटामिन डी हमारे शरीर में सनलाइट के थ्रू भी बनता है। काफी लोगों को मालूम है ये बात कि अगर हम 10 to 15 मिनट्स ऑफ एडिक्वेट सनलाइट, ऑफ कोर्स योर बॉडी हैज टू बी एक्सपोज्ड, ये नहीं कि आप पूरे ऊपर से नीचे तक ढके हुए हैं और आप सन में जाए। सो 10-15 minutes of ultraviolet rays can produce good amount of vitamin D, although I'll not say कि वो आपकी पूरी requirement के लिए adequate है। And you have to see your skin condition। अगर आपकी skin is allergic or sensitive to sun, of course वो आपका एक natural source नहीं बन सकता vitamin D का। So a good diet rich in calcium and vitamin D। Don't forget the proteins। जैसे मैंने बताया था, बोन सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी से नहीं बनता, प्रोटीन से भी बनता है। So, अगर आपके शरीर में प्रोटीन लॉस है तो आपकी बोन्स फिर भी वीक हो सकती हैं डिस्पाइट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। देन अल्कोहल, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल या कोई देसी दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स मत लीजिए, जितना हो सके उसको अवॉइड करिए। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम बात करें अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे मैंने बताया, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बैलेंस, जिसमें बोन फॉर्मेशन कम हो रही है और बोन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। तो हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जो बोन फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं जो बोन लॉस को कम करती हैं। तो ये ड्रग्स होती हैं जैसे कि बाइफॉस्फोनेट्स होते हैं, जो आपने आम सुना होगा कि हफ्ते में एक बार दवाई देते हैं हम, या महीने में एक बार, वंस अ वीक, वंस अ मंथ पिल है जो खाली पेट सुबह खानी पड़ती है। उसके बाद हम आधा घंटा मना करते हैं कि लेटना नहीं, कुछ खाना पीना नहीं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो बोन की एब्जॉर्प्शन है उसको कम करती है। देन इंजेक्शंस हैं, वो इंजेक्शंस डेली वाले इंजेक्शंस भी हैं जो टेरीपैराटाइड हैं जिससे बोन फॉर्मेशन बढ़ती है। वंस अ मंथ वाला इंजेक्शन भी है, एंड वंस इन, अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वंस इन 6 months, डोनोसुमैब है। एक 6 महीने में, ऑल्दो लिटिल एक्सपेंसिव, 6 महीने में एक इंजेक्शन लगता है सबक्यूटेनियस, जैसे पेट में लगता है, और उससे आपके ऑस्टियोपोरोसिस काफी हद तक रिवर्स हो सकती है।
Of course, this treatment of osteoporosis goes on for a longer period of time, sometimes 3 to 5 years, and periodically we keep screening देखने के लिए कि आपका bone density बढ़ रहा है कि नहीं. So medications जो हैं बड़ी अच्छी अच्छी, जिसमें tablets और injections दोनों हैं. कुछ sprays भी हैं, nasal sprays, खासकर जो spine में osteoporosis है जिसके कारण आपकी spine के मनके दब गए हैं, उसमें हम nasal sprays यूज करते हैं. तो ये 3 तरह की medications हैं. अब हम बात करें, जो मैंने एक और आपको modifiable risk factors बोला था, वो था sedentary lifestyle. प्लीज रिमेंबर, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस इज नॉट कैल्शियम, इज नॉट विटामिन डी, इज फिजिकल एक्सरसाइज. और वो हम कहते हैं वेट बेरिंग एक्सरसाइज. वेट बेरिंग एक्सरसाइज मतलब जहां आपके लोअर बॉडी पार्ट पे या हिप्स और बैक पे और लेग्स पे वेट डल रहा है. इट कुड बी वॉकिंग. द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर women and men above 50 years is walking. Simple walking is a very good weight bearing exercise. You can use the elliptical in the gym, stair climbing, low impact aerobics. So these are good weight bearing exercises. In contrast, जो cycling और swimming है, they are very good exercise for your joints, पर वो weight bearing exercise नहीं है. तो osteoporosis में वो इतना help नहीं करती जितनी ये weight bearing. Of course, strength training, अगर आप जिम में कुछ हल्का सा light weights उठा सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी एल्डरली पर्सन हो, अगर वो किसी कारण बिस्तर पे लेटे हैं, दे आर बेड रिडन, या वो नहीं हिल रहे, आप उनको जितना मर्जी कैल्शियम विटामिन डी दो, उनकी बॉन्स स्ट्रांग नहीं होंगी. सो वेट बेरिंग एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट along with dietary intake to prevent and treat osteoporosis. जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच डाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस. एक बात जरूर समझिएगा, जब कैल्शियम विटामिन डी की बात करते हैं, दे शुड बी स्टार्टेड इन एडिक्वेट अमाउंट्स अर्ली इन द लाइफ, दैट इज अबव 50. क्योंकि एक बार ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो गया तो कैल्शियम विटामिन डी उसको रिवर्स नहीं कर सकता. उसके लिए हमें स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन लेनी पड़ती है. पर अर्ली स्टेजेस में और प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम विटामिन डी रिच डाइट्स एंड प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम बात करें, अक्सर मेरे से पूछा है डॉक्टर साहब कौन से हमें खाना खाना है कि हम कैल्शियम और विटामिन डी हमारे डाइट में एडिक्वेट आ जाए, या वेजिटेरियन सोर्स कौन सा है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स कौन सा है. तो अगर हम ब्रीफली बात करें तो कैल्शियम जो रिच डाइट्स, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट मीट, फिश एंड मीट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी. जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गया, फिशेस, खासकर जो फिशेस सार्डिन्स होते हैं, सामन होती है, मैक्रेल होती है, जिनके अंदर बोन्स भी साथ में हम खा लेते हैं, तो दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी. Egg yolk is a very very rich source. So non-vegetarians and liver, meat, these are very good. Egg yolk and liver and meat are very good sources of vitamin D. तो non-veg के लिए बहुत adequate options हैं for vitamin D and calcium. Vegetarians के लिए it is a little thoughtful choosing. और उसमें अगर हम बात करें green leafy vegetables, खास करके spinach हो गया, broccoli हो गया, cabbage हो गया, these are good sources. फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मशरूम ऑल्सो. मशरूम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड इफ वेजिटेरियंस कैन टेक दैट. टोफू जो है, सोया प्रोडक्ट्स, जो सोया के आप चाहे आटा यूज कर लीजिए, सोया का मिल्क यूज कर लीजिए, सोया कैन कम इन वेरियस ड्रिंक्स आती हैं. सो सोया एंड टोफू आर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी. अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स, ऑफ कोर्स आमंड्स, कैश्यू नट्स, हेजलनट्स, जो नट्स होते हैं, देयर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. फिग्स, अंजीर इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. एंड जूसेस, ऑरेंज जूस खासकर आजकल काफी सारे खाने में, जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, ऑरेंज जूस में, दे आर, और इवन जो ब्रेड की होती है, आटा होता है, उसके अंदर दे आर फोर्टिफाइड विद विटामिन डी. सो गवर्नमेंट, एंड स्पेशली द घीज ऑल्सो, सो द गवर्नमेंट हैज टेकन अ नोट एंड अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन डाइट हैज बीन फोर्टिफाइड विद विटामिन डी. सो अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल सोर्सेज जो मैंने आपको बताए, अगर हम फोर्टिफाइड फूड्स विटामिन डी के साथ लें, वेजिटेरियन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस.